होता है जिसको चिनाई का पत्थर हम हमारे, क्योंकि कारीगर भी हमारे बहुत समाज के होते हैं, क्या कारीगर का पत्थर या चिनाई का पत्थर में ये हम खदान नहीं ले सकते? बजरी में हमारा कोई हिस्सा नहीं हो सकता? लेकिन आप उठा के देखिए कि आपका बालू का पत्थर, बजरी की छोटी छोटी चीजों में भी आपका हिस्सेदारी नहीं है। तो आरक्षण गया कहां? आरक्षण के साथ साथ में जो जिस तरह से हमको महिलाओं के लिए होना चाहिए था वो हुआ ही कहां है? अभी भी जो पंचायत राज के रूप में या जो भी कुछ भी है उसमें जो है वो कैसा है मामला, आप सबको ध्यान है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी आरक्षण का बिल और महिला के लिए जाए उसमें पिछड़ी हमारी जो बहन बेटी है उनके लिए भी हो और हमारे सभी एसटी एससी के लिए हो, ताकि हम कर सकें। जब तक हमारी महिला साक्षर नहीं होगी, शिक्षित नहीं होगी, संगठित और संगठित नहीं होगी, जब तक वो सामाजिक के साथ साथ में राजनीतिक क्षेत्र में आगे नहीं आएगी, हमारी आगे की पीढ़ी किसी भी रूप में नहीं बढ़ पाएगी। होती थी वो कोरोना का बहाना बनाकर 2027 तक तो वैसे ही पोस्टपोन कर दी, और वैसे पोस्टपोन करने के बाद में जब कंप्यूटर का समय है जिसमें मात्र मैं कह रहा हूं कि यदि 15 दिन से ज्यादा 16वां दिन भी नहीं लगता, जितनी जितनी जैसी जिन्ना चाहिए वो सब पूरी हो सकती है। लेकिन ये डिले टैक्टिक्स जो की जा रही है वो मात्र आप हम सबको हमारे जो दायित्व के साथ साथ जो हमको अधिकार मिलने चाहिए थे उनसे महरूम करने के लिए ये एक तरह से टैक्टिक्स है। और अब जिस तरह से ये जो बिल संसद में लाया जा रहा है, वो जो बिल लाया जा रहा है वो भी मात्र हमारे महिला साथियों को, हमारी बहन बेटियों को उस राजनीतिक आरक्षण से दूर करने का एक तरीका अपनाया जा रहा है। जब हम छोटी छोटी नौकरियों में भी आज के दिन आरक्षण होते हुए भी अब प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और जब प्राप्त भी कर रहे हैं वो मात्र गिनती की है जो हमारी जनसंख्या उसके हिसाब से क्या है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो वास्तव में हमारी जनगणना है वो जनगणना तो सामने आनी चाहिए, लेकिन हम आर्थिक रूप से जब तक संपन्न नहीं होंगे, जब तक हम सामाजिक रूप से भी संपन्न नहीं होंगे और नहीं हम समानता का और भाईचारा का नारा बुलंद कर पाएंगे। जब हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, जब हमारे लिए पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, जब हम बेरोजगार हैं, और जब हमारे कीमती वोट को भी हम छोटे छोटे लालच के रूप में हम दूसरे को गिरवी रख देते हैं, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? कैसे हम संविधान की संरक्षण कर पाएंगे? और कैसे जो हमको संविधान में अधिकार दिए हुए हैं वो हमको उनको कैसे प्राप्त कर पाएंगे? मैं तो आपके आज इस मंच के माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो भी बजट जो आपका होना चाहिए वो जनसंख्या के आधार पर आरक्षित होना चाहिए। जिसकी जितनी भागीदारी उसके हिसाब से, जो भी एसटी एससी ओबीसी है, जो हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमको हमारा जो बजट जो भी बना जा रहा है उस बजट में हमारा उतना हिस्सा होना चाहिए। और यही नहीं, जब जल जंगल जमीन के ऊपर आपका 90% कब्जा है, आप मेरे को बताइए पूरे मंच के माध्यम से कि कितने हमारे भाई बहनों के पास में खान खदानों का पट्टा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि 80-90% पॉपुलेशन होने के बाद में भी यदि पूरे भारत में उठा के देख लीजिए, आपका 0.5% भी खान खदानों में हिस्सा नहीं है। अरे क्या बालू के जो पत्थर होता है जिसको चिनाई का पत्थर हम हमारे, क्योंकि कारीगर भी हमारे बहुत समाज के होते हैं, क्या कारीगर का पत्थर या चिनाई का पत्थर में ये हम खदान नहीं ले सकते? बजरी में हमारा कोई हिस्सा नहीं हो सकता? लेकिन आप उठा के देखिए कि आपका बालू का पत्थर, बजरी की छोटी छोटी चीजों में भी आपका हिस्सेदारी नहीं है। तो आरक्षण गया कहां? आरक्षण उन लोगों के लिए है, उन धन्ना सेठों के लिए है, उन बड़े लोगों के लिए है जो पैसों से संपन्न है और कार्टेल बना के, कार्टेल का मतलब एक ग्रुप बना के, और उसके माध्यम से वो अपनी पूरी जो बहुसंपत्तियां हैं उन पे कब्जा कर रहे हैं। मैं मां बहनों से हमारे सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह से एक तरह से जो आरक्षण है, जो जातिगत आरक्षण के साथ साथ में जो जिस तरह से हमको महिलाओं के लिए होना चाहिए था वो हुआ ही कहां है? अभी भी जो पंचायत राज के रूप में या जो भी कुछ भी है उसमें जो है वो कैसा है मामला, आप सबको ध्यान है।
मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी आरक्षण का बिल और महिला के लिए चाहे उसमें पिछड़ी हमारी जो बहन बेटी है उनके लिए भी हो और हमारे सभी एसटी एससी के लिए हो, ताकि हम कर सकें। जब तक हमारी महिला साक्षर नहीं होगी, शिक्षित नहीं होगी, संगठित और संगठित नहीं होगी, जब तक वो सामाजिक के साथ साथ में राजनीतिक क्षेत्र में आगे नहीं आएगी, हमारी आगे की पीढ़ी किसी भी रूप में नहीं बढ़ पाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में ये कहना चाहूंगा कि जल जंगल जमीन के आप रखवालो बनो और छोटे छोटे उद्यमी बनो। हमारे एसटी एससी कारपोरेशन बना हुए हैं, फाइनेंशियल वो बनाए हुए हैं, लेकिन वहां आप जाके देखिए किसी को 50,000 का लोन भी, किसी को 1 लाख का लोन भी, अरे टैक्सी के लिए भी लोन नहीं मिलता है, तो हम कैसे संपन्न हो पाएंगे? जिसमें हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, बजट में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, खाद्यान्न में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, खानों और मांस में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, सब जगह हमारी वो हिस्सेदारी होनी चाहिए। मैं तो इतना कहना चाहूंगा। और इसी के साथ में आपका जो संविधान, चाहे वो जयपाल मुंडा हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, सर छोटू राम जी हो, या सावित्रीबाई और हमारा ज्योतिराव फुले हो, उनके विचारों को देखते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हम कहां थे। और मैं इतना कह रहा हूं, जो जिस वर्ग को आज के दिन अछूत कह दिया, शूद्र कह दिया गया, या जिसको पिछड़ा वर्ग कह दिया, अरे आज से 3000 साल पहले, 4000 साल पहले वही इस धरती के शासक रहे थे, और आज आपको अछूत, शूद्र और ओबीसी के रूप में माना जा रहा है। क्या वास्तव में हम हमारे पिछले इतिहास को भूल गए? आप अपने इतिहास को देखो, आप ही इस पूरे भारत क्या पूरा का पूरा आपका जो पूरा था उसमें आप ही शासक थे, लेकिन हम जो शासक थे उनको गुलाम बना दिया गया और आज शूद्र बना दिया गया। उठो, जागो और वैचारिक रूप से जागरण आगे होना चाहिए। जय हिंद, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान।